हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हैलाइड लीस्ट स्टेबल है और किसका डाउटफुल एग्जिस्टेंस है। फॉर ऑप्शंस गिवन है CI4, GeI4, SNI4, PbI4। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो कौन से एलिमेंट्स होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB। ठीक है, ये इनके हमारे क्या है, सिंबल्स। तो देखो आपको पता है जैसे जैसे हम एक ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स न्यू शेल में ऐड होते रहते हैं, जिसका कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं। तो जैसे जैसे हम एक ग्रुप में नीचे जाते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, जो हमारी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का क्या होता है 2,4, तो मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 4 है यहाँ पे वैलेंस शेल। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं जनरली +4 शो करते हैं, और नीचे जाते जाते इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है। और वो किस फिनोमिना की वजह से है, दैट इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा क्या कहता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा ये बोलता है कि जो हमारा आउटर शेल के s इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल के s इलेक्ट्रॉन्स है इन द NS2, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं किसमें, N-1d इलेक्ट्रॉन्स में, एंड दस वो क्या हो जाता है, दे बिकम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अभी मैं आपको इन सब का मीनिंग बताती हूँ क्या है। दे बिकम क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड मोर इफेक्टिवली दे आर पुल्ड। पुल्ड देखो एक रिप्रेजेंटेशन से समझो, यहाँ पे लेट सपोज ये मेरा न्यूक्लियस है और ये हमारी बहुत सारी शेल्स हैं। तो देखो जो हमारा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस वाली शेल के साथ होगा जो इसके बिल्कुल साथ में है, और अगर मैं कंपेयर करूं इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट शेल के साथ है, तो ज्यादा किसके साथ होगा, जो उसके सबसे नजदीक है। तो जो मेरे बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉन एज द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कॉज करते हैं, शील्डिंग। वो शील्डिंग कॉज करते हैं जिसके वजह से हमारा न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन फील नहीं करता है। तो शील्डिंग मेरी मैक्सिमम किस में होती है, s में, देन p ऑर्बिटल में, देन d ऑर्बिटल में, देन f ऑर्बिटल में। ठीक है, हमारी सबसे ज्यादा शील्डिंग होती है s में। तो क्या है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे न्यू इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे हैं वो d शेल में भी हो रहे हैं। ठीक है, d में, f में, जिसके वजह से क्या होता है, ये d जो शेल है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा। जिसके वजह से वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है तो वो उसके बीच में जो वो रिपल्शन क्रिएट कराता है वो नहीं करा पाता, और जो हमारा न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो NS के हैं, s ऑर्बिटल के, उनके साथ भी अट्रैक्शन फील कराता है। जिसके वजह से मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारी जो अवेलेबिलिटी होती है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर द बॉन्डिंग, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाते हैं, इनर्ट, इसलिए इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। इसलिए अब +4 के बजाय नीचे वाले हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी +2 स्टेट डोमिनेट करती है। तो +2 स्टेट डोमिनेट यहाँ पे हमारी करती है, तो आप देख सकते हैं कि जो PB फॉर्म करेगा, PB अपना मोस्ट स्टेबल हैलाइड बनाएगा PbI2, और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम दे कैन फॉर्म +4 ऑल्सो। बट जो हमारा ये एलिमेंट्स है, और ज्यादातर बात करें पीबी की, जो सबसे लोवेस्ट है वो स्टेबल होगा किस फॉर्म में, PbI2। ठीक है, तो इसका जो डाउटफुल एग्जिस्टेंस किसका होगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में, नहीं ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए हुए, उनमें से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ग्रेफाइट इज हार्डर देन डायमंड। तो ग्रेफाइट हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड, ग्रेफाइट हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन डायमंड, और ग्रेफाइट हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर देन डायमंड। तो बात करते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, यानी ग्रेफाइट इज हार्डर देन डायमंड। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतनी वो प्रोपोर्शनली हार्डनेस के देन जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी हार्डनेस होगी। तो डेंसिटी की बात करते हैं,
यानी डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी कितनी होती है डायमंड की? ग्रेफाइट की कितनी होती है? ग्रेफाइट की होती है 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि डायमंड की होती है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी डायमंड की, तो हार्डनेस भी किसकी होगी? हार्डनेस का ऑर्डर क्या होगा? डायमंड हार्डर होगा ग्रेफाइट के कंपैरिजन में, ग्रेफाइट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब दूसरी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरे में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होते हैं? ग्रेफाइट में क्या होता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। जबकि डायमंड में क्या होता है? तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जबकि डायमंड में क्या होता है? डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सही है, क्योंकि ग्रेफाइट हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड। तो ऑप्शन कौन सा? ये सही है। ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है ग्रेफाइट एज हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन डायमंड। डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है, उसमें कोवलेंट, कंटिन्यूअस कोवलेंट की स्ट्रक्चर क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस होती है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, बॉन्ड। तो ये क्या होता है? थर्मल कंडक्टर होता है, क्योंकि अगर हीट इसमें हीट, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड कंटिन्यूस बनता है, यानी इसकी स्ट्रक्चर कंटिन्यूस स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से इसमें हीट ट्रांसफर होगी, पर होगी। तो अब दूसरा क्या, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्या होती है? ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में लेयर स्ट्रक्चर होती है। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में क्या आती है? लेयर स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें आसानी से हीट ट्रांसफर नहीं होगी, यानी एक लेयर में ट्रांसफर होगी, लेकिन एक लेयर से दूसरी लेयर में हीट ट्रांसफर नहीं होगी, यानी तो ये यहाँ हीट ट्रांसफर आसानी से नहीं होगा, अब तो ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड क्या है? इनकरेक्ट। अब बात लास्ट स्टेटमेंट यानी फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं। ग्रेफाइट हैज हायर कार्बन बॉन्ड ऑर्डर देन डायमंड। तो बात करते हैं इसकी फोर्थ स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट में क्या होता है? डबल बॉन्ड का इफेक्ट भी आता है। ग्रेफाइट में क्या होता है? डबल बॉन्ड का इफेक्ट आता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना का? 1 प्लस सिग्मा बॉन्ड, यानी एक सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1। तो और उसमें डबल बॉन्ड कितना है? 3 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होता है, तो 1/3, तो कितना? 4/3। जबकि डायमंड में कितना होता है? डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना का? 1। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आंसर क्या है? यानी ऑप्शन फोर्थ इज भी करेक्ट, यानी सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन कौन सा है? सी इज करेक्ट। थैंक यू। Hello everyone, this is an assertion reason based question and the assertion given is Pb4 plus compounds are stronger oxidizing agents than Sn4 plus, and the reason is the higher oxidation states for group 14 elements are more stable for heavier members of the group due to inert pair effect. So here the assertion is correct because Pb2 plus is more stable than Pb4 plus. So Pb4 plus want to convert itself into Pb2 plus and it will reduce itself. So this is an oxidizing agent. So and Sn4 is relatively more stable. The reason is
it is more stable for heavier element. No, it is less stable for heavier elements. As we go down the group, the smaller oxidation state will be preferred. So reason is wrong, assertion is correct. So this one is true. Thank you.